अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर हिंदुस्तान से। अंजू नाम की एक शादीशुदा महिला पाकिस्तान पहुंच चुकी है। इस बीच में अंजू के अपने घर से निकलने का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है जब अंजू अपने घर से निकली तब उनके हाथ में एक सूटकेस था। सूटकेस को गार्ड के पास रखा और फिर वापस अपने घर गई। फिर कुछ देर बाद वो अपने घर से निकली और ऑटो रिक्शा में बैठकर चली गई, सूटकेस को घसीटते हुए। ये सीसीटीवी वीडियो फुटेज यहाँ अखाड़ा में आपको दिखा रहा है। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जहाँ अंजू बाहर निकल के आ रही है, उसके साथ और पैदल निकल के आती है। और ये देखिए, ये सूटकेस घसीटते हुए अपने साथ एक बैकपैक है, सूटकेस और बैकपैक, ब्लू कलर का सूटकेस बैकपैक लेकर, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ है। और ये तस्वीर जहां पर सीसीटीवी में कैद है, आप देखें ध्यान से कि अंजू बाहर निकल रही है। इस वक्त उसके पास एक बैकपैक है, सूटकेस नहीं दिख रहा, लेकिन दूसरे शॉट में अगर आप देखें तो सूटकेस को घसीटती हुई व्हील के साथ वो सूटकेस है, इधर से उधर। ज्यादा सामान उसने पैक नहीं किया है, अंजू ने ज्यादा सामान उसने पैक नहीं किया, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ दिख रहा है। और ये देखिए, ये वो बाएं हाथ में बैकपैक, दाएं हाथ में वो सूटकेस को, ब्लू कलर के सूटकेस को घसीटते हुए चल रही है। फिर हाथ बदलती है, फिर वापस चल रही है। उधर एक महिला भी दिख रही है। तो ये वो सूटकेस का, ये वो सीसीटीवी फुटेज है गार्ड्स का, जहां पर गार्ड भी देख रहे हैं कि वो यहाँ दूसरे कैमरा से दिख रहा है वो निकल के जा रही है। जब वो निकल रही है तब सूटकेस नहीं है। तो ये बताया गया कि पहले सूटकेस लेकर आई, सूटकेस रखा, वापस घर गई और फिर वापस आई। तो ये फुटेज अब यहाँ एक्सेस हो चुका है, यानी कि वो जिस दिन कहा गया था उस दिन वो निकली जरूर घर से थी, लेकिन वो अमृतसर नहीं गई, वो सीधा लाहौर पहुंच गई हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे अंजू ने पाकिस्तान जाने की तैयारी की, कब उसने पासपोर्ट बनाया और कितने दिन का उसके पास एक्चुअली वीजा है। अब देखिए ये डिटेल्स। राजस्थान के अलवर में 29 अक्टूबर 2020 को उसने अपना पासपोर्ट बनवाया और दोस्त नसरुल्लाह से मिलने के लिए वो पाकिस्तान गई। 4 मई 2023 को उसको पाकिस्तान का वीजा भी मिला है, जिसके बाद 21 जुलाई 2023 को अंजू अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान गई है। तो उसने ये तो कहा कि मैं अमृतसर जा रही हूं, और उसके पास वहां पर 30 दिन तक पाकिस्तान में रहने का वीजा भी उसके पास है। अंजू का कहना है कि वो वापस आएगी 30 दिन के वीजा पे, जायज तरीके से लीगली अमृतसर से वहां अटारी बॉर्डर से वो वाघा की तरफ पाकिस्तान गई है और वहां से लाहौर पहुंची है। अब पाकिस्तान में अंजू किस हाल में, वो पाकिस्तान में क्या करने गई? क्या वो सिर्फ अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से मिलने गई है, या फिर वो नसरुल्लाह से निकाह करने वहां पहुंची हैं? सवालों की बहुत लंबी फहरिस्त है और इनमें अधिकतर सवालों के जवाब अलग अलग स्रोतों से मिलकर आ रहे हैं, और वो भी अलग अलग आ रहे हैं, एक दूसरे से जुदा जवाब मिल रहे हैं। तो फिर सच क्या है? क्या अंजू भारत वापस आएंगी? और अगर वो भारत वापस आती हैं तो अरविंद के साथ उनके रिश्तों में क्या कोई बदलाव आएगा? और जिस तरह से उनके परिवार वालों की प्रतिक्रिया है, उससे ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या सीमा को भारत में उनके अपने स्वीकार करेंगे या नहीं। अंजू पाकिस्तान में है और अंजू पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के पुलिस के दावे के मुताबिक अंजू को पाकिस्तान में बहुत अच्छा लग रहा है और वो खैबर पख्तूनख्वा में अपने प्रेमी के साथ सगाई करने के लिए वहां पहुंची है, जबकि भारत में अपने पति को तलाक दे चुकी हैं। लेकिन न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए अंजू ने साफ कहा कि ये बातें बेतुकी हैं और पाकिस्तान की मीडिया ने उनसे बात तक नहीं की। अच्छा आपका क्या, आप दोनों दोस्त कहे जाते हैं? यहाँ एक मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से एक सवाल उठ रहा है कि दोनों सगाई करने वाले हैं या शादी करने वाले हैं। क्या ये इन बातों में कितना वो है? ऐसा कुछ नहीं है। वो बात ये है ना, मैं फीमेल हूँ और सबको ही पता चला है, फेसबुक फ्रेंड है और उनके लिए इधर आई हो, तो फिर ये बात तो बनेगी ना सर। मीडिया वाले यहाँ तो आए नहीं, मेरे को देखा इधर की मीडिया में नहीं है ना, वो सिर्फ वैसे ही बोल रहे हैं। अंजू ने पहले भी वीडियो संदेश जारी करके बताया था कि वो 2-3 दिन में हिंदुस्तान वापस आ जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान में अंजू
जिस नसरुल्लाह से मिलने पहुंची है, उन्होंने दावा किया कि अंजू सिर्फ उनकी दोस्त है। नसरुल्लाह के मुताबिक अंजू से उनका प्रेम संबंध नहीं है। इतना ही नहीं, उनका ये भी दावा है कि अंजू से शादी का कोई इरादा नहीं है। उनके मुताबिक 20 अगस्त को वीजा खत्म होने पर अंजू वापस चली जाएंगी। नसरुल्लाह ने दावा किया कि अंजू उनके परिवार के साथ सुरक्षित हैं और घर के दूसरे कमरे में परिवार की महिलाओं के साथ रहती हैं। नसरुल्लाह के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान की पुलिस को एक हलफनामा दिया है और कहा है कि उनके और अंजू के बीच में कोई लव एंगल नहीं है और अंजू वीजा खत्म होने तक ऊपरी दीर जिले से बाहर नहीं जाएंगी। लेकिन अंजू के पाकिस्तान चले जाने से उनके घर वाले परेशान हैं। हालांकि अंजू के पिता का दावा है कि उनकी बेटी सनकी है और कुछ भी कर सकती है। नहीं, मैं कोई संपर्क नहीं रखता हूँ उससे। वो सन की टाइप की लड़की, सन की टाइप की लड़की है। कुछ उससे मेंटली डिस्टर्ब है वो लड़की, मैं बता दूँ। आपकी उससे कब से बात नहीं हुई है? मैं उससे बात ही नहीं करता हूँ कभी। क्या नाम लिखती है वो? अंजू। अंजू। हाँ। 2019 में अंजू और नसरुल्लाह की फेसबुक पर दोस्ती हुई और उसके बाद व्हाट्सएप पर बात शुरू हुई। अंजू ने पाकिस्तान जाने की तैयारी तभी शुरू कर दी थी क्योंकि साल 2020 में उन्होंने पासपोर्ट हासिल किया और इस साल मई में अंजू ने पाकिस्तान जाने के लिए वीजा हासिल किया और स्पॉन्सर में ऊपरी दीर के नसरुल्लाह का नाम दिया। पाकिस्तान से उन्हें 4 मई 2023 को वीजा मिला, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान जाने की प्लानिंग शुरू की और 21 जुलाई को सीमा पार पहुंच गई। अब 2 तरह के बयान आ रहे हैं। अंजू का कहना है कि वो 2-3 दिन में वापस आ जाएंगी और उनके पाकिस्तान में दोस्त नसरुल्लाह का कहना है कि वो 20 अगस्त को वापस आएंगी। इसके अलावा सगाई और प्यार के मामले पर भी अलग अलग तरह के दावे हैं। अंजू और नसरुल्लाह जहां लव एंगल को खारिज कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की मीडिया का दावा है कि अंजू प्यार के लिए सीमा पार गई। सच क्या है, ये अभी सामने आना बाकी है। अखाड़ा में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज संसद भवन में बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष दिशाहीन है और उनके पास कोई विजन नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष हताश हो चुका है और वो विपक्ष में रहने का ही मन बना चुका है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने विपक्ष के इंडिया नाम पर भी विपक्ष को घेर लिया। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है और पीएफआई के नाम में भी इंडिया लगा है।